अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम करता हूं आप सबको अपनी इस वीडियो में। मैं हूं रऊफ काजी और जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम है सक्सेस। तो आज की जो वीडियो है वो दोबारा से एक ग्रामर से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक। जो टॉपिक था वो था एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का। आपको मैंने बताया दैट टेंसेस के बाद जो जिसकी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की जो बेसिक है वो ये है कि देयर आर टू वेज टू स्पीक इन इंग्लिश। एक्चुअली दो वॉइसेस होती हैं इंग्लिश में बोलने के लिए। तो आप सोचेंगे वॉइसेस क्या होती हैं, तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो जिनकी जुबान ही इंग्लिश है, जिनकी कौमी जुबान जैसे हमारी उर्दू है, इस तरह से जो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो क्या है, सिर्फ यानी सिंपल इंग्लिश नहीं बोलते। यानी हमने सिंपल इंग्लिश सीख ली तो हमने लिटरेचर के लिए सबसे बेस्ट इंग्लिश जो होती है वो सिंपल ही है, एक्टिव वॉइस। तो मैं आप सबको पहले रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले हैं, लिखने वाले हैं बुक्स वगैरह, या किसी को कन्वे करना चाहते हैं कोई चीज़ को, तो बेसिक आप क्या करें, एक्टिव वॉइस का यूज़ किया करें। लेकिन जब आप एडवांस की तरफ जाते हैं, दैट यू वांट टू बी सम लाइक आई मीन सीम टू बी अ प्रोफेशनल, आप चाहते हैं कि ऑफिशियल हम ऐसा नजर आए कि हमारी जो जो टोन होगी वो भी ऐसी हो जैसे कि नेटिव स्पीकर हो, तो उसके लिए आपको गौर देना पड़ेगा पैसिव वॉइसेस के ऊपर भी। तो आज का जो लेक्चर है वो है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ लेक्चर जहां हम पैसिव वॉइसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखें पैसिव वॉइसेस कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, इस वॉइसेस को हम चेंज किस चीज में करेंगे। सबसे पहले जो है ना, हमने टेंसेस को चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब है किसी चीज को हमने डायरेक्ट बोलना है, यानी बराह रास्त जिसको बोलते हैं हम। सिंपल सी बात, जो सिंपल हर किसी की समझ में आ जाती है बात। लेकिन पैसिव वॉइस का क्या होता है कि जब हम घुमा फिरा के बात करते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। उर्दू में हम बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको एक फिक्रे के साथ समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो बहुत सिंपल है, मैं खाना खाता हूँ सबको समझ आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाना मुझसे खाया जाता है, तो आप कहें मैं खाना खाता हूँ या खाना मुझसे खाया जाता है, इसमें क्या फर्क है। तो जब बात करने का मकसद क्या है कि बात एक ही है, उसको घुमा फिरा के कर रहे हैं, तो क्या है कि वो थोड़ा सा हम ऑफिशियल नजर आ रहे हैं, कि थोड़ा प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं। सिर्फ इस चीज को हम बोलते हैं पैसिव वॉइसेस। तो पैसिव वॉइसेस लागू कहाँ कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे टाइटल के मुताबिक, वो है हमारा टेंसेस के ऊपर, कि हमने टेंसेस को सबसे पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने मॉडल्स के ऊपर कन्वर्ट करना है इसको, और काफी सारा लेट के मायनों में भी आएगा। लेट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो वीडियो है जिसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस। पहला टेंस कौन सा है, जो है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं, फिलहाल मुतलिक, इसको हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। और इसने सिंपली करेंगे कि आप सब समझेंगे भी सही, और इसको प्रैक्टिकली जब आप अपने लाइफ के अंदर इसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा ईजीएस्ट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई लिटरेचर के मुतालिक या किसी भी किस्म से आप कंफ्यूजन आपके जहन में आती है, तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर पेश करनी है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको हम बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दीज टू आर सेम। ये दोनों सेम चीजें हैं। इसमें फर्क क्या है, कि फर्क यह है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है डायरेक्ट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, ठीक है, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, तो एक्टिविटी शामिल है। तो इन दोनों के केस में फर्क सिर्फ यही है कि वो एक्टिविटी सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं कर रहा होता, उसकी कोई स्टेटमेंट हो सकती है या फिर उसकी कोई क्वालिटी हो सकती है एडजेक्टिव की। जैसे अल्लाह इज वन, हम बोलते हैं अल्लाह इज वन, कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह एक है, इसमें इस फिक्रे में अल्लाह का काम क्या है, कि हम इसमें वर्ब तो नहीं बता रहे ना, अल्लाह ये करता है, ये करता है, वो नहीं करता, लेकिन हम बता रहे हैं अल्लाह इज वन, तो ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह मियाँ का इसमें कोई काम हम नहीं मेंशन कर रहे, बयान नहीं कर रहे। तो इस चीज को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मवाजने की जो बुनियादी चीज है वो ये है। तो अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करना है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि सबसे पहले हमने उसकी तरतीब थी, जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि दैट इफ वी वांट टू कन्वर्ट an active voice sentence to passive, then we exchange, I mean we have to just replace the sentence, the subject and the object of sentence, कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में मौजूद है इनको आपस में रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए कुछ थोड़ी सी शराइत होती है, हर टेंस में जो है ना, इसमें मुख्तलिफ हमें शराइत के ऊपर जो है ना इसको लागू करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला जो जनरेट होगा उसके जरिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा कि हमने सबसे पहले
जो फिक्रे का एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, यानी शुरू से हटा देना उसको। अब उसकी अहमियत पहली जगह पे नहीं रही, अब उसकी कोई अहमियत नहीं, अब उसको हमने लास्ट में लगाना है। ठीक है, जो लास्ट में था, जिसकी आखिर में कोई अहमियत नहीं थी, ऑब्जेक्ट जिसके बगैर भी हम सेंटेंस कंप्लीट समझते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, अब जो पैसिव वॉइस है इसमें उसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि अब वो अहम चीज हो चुकी है। अब उसकी अहमियत उसको हम उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर लाएंगे। तो जब हम सब्जेक्ट को, जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसको हम, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही है, ही एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है, ही इसका मतलब वो। अब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो सकती है? हिम। शी की हर। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो नेम होते हैं जैसे रऊफ, अली, आसिया, आमिर वगैरह, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, यानी जो उसका नाम है वही होगा जब हम नाम डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब है दे हो गया, दे, ही, शी, इट, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। दे की देर होगी, ही की हिम होगी, शी की हर होगी। ओके, तो इन चीजों को जब हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये चेंजिंग लानी पड़ेगी। और इसी तरह से कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हैं लास्ट में, तो जो लास्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब देखें ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जब एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होगा, हर होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म रिवर्स कर रहे हैं। तो हिम की जगह पे हम ही लगाएंगे, हर की जगह पे हम शी लगाएंगे। ठीक है, और अगर नेम मौजूद होगा, कोई नाम हो, जैसे तस्वीर, जैसे मोहम्मद आमिर, तो उसको सेम टू सेम वैसे रहेंगे, नाम डायरेक्ट बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले, सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट कर दिया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बल्कि आप तमाम टेंसेज में, जितने भी टेंसेज हैं, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो हमने ये काम लाजमी करना है। अब आता है फॉर्मूला की बात, कि हमने जो है ना ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले लगा दिया। अब उसके बाद, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम जो है ना टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हमने इज, एम या आर वो लगाएंगे। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे। इस वक्त इस जो पैसिव वॉइस सेंटेंस उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इन यानी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, इज, एम या आर का। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, उसके बाद इज, एम या आर, ये मुनासबत के साथ। अब ये केस है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा या आर कहाँ लगेगा। तो मैं पहले भी काफी सारे लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि इज कहाँ लगता है, लेकिन आज मजीद मेंशन कर देता हूँ कि जो लोग न्यू है हमारे चैनल के ऊपर उनको तो शायद बेहतर है कि बता दूं। तो ही, शी, इट, जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स बना रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट से उठा के अब सब्जेक्ट बना दिया, अब उसकी मुनासबत के साथ हमने इज, एम या आर लगाना है। अब जो पहले से मौजूद सब्जेक्ट था उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई मुनासबत हमने नहीं देखी कि हमने यहाँ इज लगाना है, एम या आर। अब हमने इज, एम, आर का जो हमने डिसाइड करना है वो कहाँ से करना है, जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया था। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है। अगर वो हर था, अगर वो हिम था, तो उसकी जगह पर हमने ही लगाया या शी लगाया, या कोई नाम सिंगल था तो हमने क्या करना उसके साथ, यानी कि इज लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया इज का केस। अगर आप एम लगाना चाहें तो एम आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। ठीक है, अच्छा, आई की मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको नहीं बताई। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। ठीक है, आई, मी। अब हमने जब मी में, यानी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था सेंटेंस में, वो मी था, उसको हमने आई में कन्वर्ट किया। तो जब आई में कन्वर्ट किया तो जो आई है, अब ये एक सब्जेक्ट है, हमारा नया सब्जेक्ट है। इसकी मुनासबत के साथ हमने चूज करना है कि हम वेदर वी यूज इज, वेदर वी यूज एम या आर। तो हमने क्या करना है, इधर आई है तो आई के साथ हमने हमेशा एम लगाना होता है। ठीक है, तो इज, एम, आर लगा दिया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इज, एम या आर। और आपको मैं एक और गुड न्यूज दूं, खुशखबरी दूं कि जो पैसिव वॉइसेस के सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अब कोई चक्कर ही नहीं है कि आप यूज करें या पहली फॉर्म क्या थी, दूसरी फॉर्म क्या थी, आपने फॉर्म्स याद ही नहीं करनी है एक्चुअली। जो हमारे पैसिव वॉइसेस के सेंटेंस है, चाहे वो किसी भी टेंस से मुतालिक हो। ठीक है, बल्कि किसी भी टेंस के अलावा भी अगर हम मॉडल वर्ब्स के बारे में या लेट के केस में भी यूज करेंगे, तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, वी जस्ट यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, कि वर्ब की हमें सिर्फ और सिर्फ तीसरी फॉर्म यूज करनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला की सीक्वेंस सुन लें। ऑब्जेक्ट व्हेन कन्वर्टेड टू सब्जेक्ट, ओके, देन वी यूज इज, एम, आर। ओके, इन तीनों में से एक यूज करना है। उसके बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा, अब जो जिस सब्जेक्ट की अहमियत नहीं रखी, जिसको हमने अभी यानी कि फजूल समझ लिया या फिर हमारे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, लेकिन उसको यूज तो करना है सेंटेंस में,
अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के हैं और मिडिल के तो शायद नहीं सुनते होंगे इन चीज़ों को। तो इनके लिए क्या है कि इन्होंने अपने पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में लिखना होता है इन चीज़ों को। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे तो आपके लिए नंबर्स का फ़र्क होगा आपका, तो आप ऑब्जेक्ट को ज़रूर कीजिए ताकि कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए, ठीक है? तो हमने सब्जेक्ट को जब लिखना है एंड पर, तो लाज़मी सी बात है, उसके लिए हमने क्या है कि उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी होगी और उससे पहले एक छोटा-सा वर्ड है बाय, उसको हम लगा देना है, उसको हम फ़ॉर्मूला के अंदर है वो, को हमने बाय हमने एडजस्ट कर देना है उसके अंदर। तो सीक्वेंस क्या थी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट किया गया था सब्जेक्ट में, ठीक है? उसके बाद इज़, एम या आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद लास्ट में हमने जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मिसाल के साथ, ताकि आपको समझ में भी आए। एक सेंटेंस है जैसे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। इसका क्या मतलब है कि मैं पानी पीता हूँ। अब इसकी इंग्लिश, अब इसकी एक्टिव वॉइस है, ये मैं सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ, जो मैं किसी को भी बोलूँगा तो वो उसके ज़हन में बैठ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको घुमा-फिरा के करना चाहूँ या किसी को तंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, पैसिव वॉइस यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं उसको थोड़ा-सा घुमाऊँगा, तो उसके लिए क्या है, मैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था, पानी को सबसे पहले शुरू में लाऊँगा। तो मैं क्या कहूँगा, वाटर, सबसे पहले जो पानी था, आप देखें पानी खुद बजाते खुद एक नाउन है, ये एक नाम है, तो इसकी कोई सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगी। ये जैसे था एज इट इज, जैसे हमने आसिफ का नाम कहा, अली का नाम कहा, या कोई भी नाम था, उसको हमने एज इट इज रखना था ना सब्जेक्ट के तौर पर। तो वाटर भी एक नाउन है खुद ब खुद, तो इसको हम ऐसे ऐसे शुरू में ला देंगे। तो पहले लगाऊंगा वाटर, उसके बाद अब वाटर क्या है, ये सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो वाटर के बाद इज आ गया, वाटर इज। अब आपको इसमें जो एक्टिव सेंटेंस, उसमें वर्ब कौन सी थी, ड्रिंक। अब हमने क्या करना है कि जो थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमेशा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो क्या करेंगे, वाटर इज, उसके बाद ड्रंक लगा देंगे, वाटर इज ड्रंक। अच्छा, यहां तक भी सेंटेंस कंप्लीट है। अब बदला ले रहे हैं हम किससे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से, कि जब उसने एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने ये कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं है, अब ना भी लगाए तो सेंटेंस की समझ में आ जाती है बात। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस चैलेंज कर रहा है दैट अगर आप सब्जेक्ट को ना लगाएंगे तो मैं सेंटेंस कंप्लीट कर दूंगा। तो ये एक इनका अपने आपस में एक मुकाबला है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपके नंबर्स में कोई कटौती नहीं होगी और वैसे भी आप ऑफिशियल नजर आएंगे। तो मैं लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वाटर इज ड्रंक, उसके बाद क्या करना, हमने फॉर्मूले में था बाय लगाना है, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था बेचारा, उसको हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाना है। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा था, आई। अब आई की क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकती है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, तो वाटर इज ड्रंक बाय मी, आई ड्रिंक वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय मी। अब बात एक ही है लेकिन हम घुमा फिरा करें। चलें एक और सेंटेंस बनाता हूँ, आई ईट फूड। इसका क्या मतलब है कि मैं खुराक खाता हूँ या खाना खाता हूँ। आई ईट मील, मील होता है खाना और फूड होता है खुराक। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन है काफी स्टूडेंट्स में कि कोई, यानी जब उनको ट्रांसलेशन की बात आती है तो उनको फूड और मील में फर्क नहीं पता होता। तो फूड होती है खुराक, ओके, और मील होता है खाना। अब फूड के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मील क्या होता है, जो हमने पका के खाया होता है, जो अब सब्जियां पकाती हैं औरतें और गोश्त वगैरह, ये चीज होती है मील में आ जाती है। गोश्त मीट होता है, लेकिन जो ओवरऑल खाना होता है उसको मील बोलते हैं। जो खुराक होती है ना, खुराक में कुछ भी हो सकता है, खुराक में तो फ्रूट्स भी आ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आ सकते हैं। तो हम डेली रूटीन के ऊपर तो नहीं ड्राई फ्रूट्स खाते या फ्रूट्स खाते हैं, वो तो बड़े मतलब है वो सेहत का ख्याल रखने वाले लोग खाते होंगे, आम लोग तो नहीं खाते। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ सबके। तो अच्छा, आई ईट फूड या फिर आई ईट मील, तो क्या करेंगे इन दोनों में हम, जब इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, जब इनको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले अब आई को छोड़ देना है। अब मैं इसमें कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत क्या रखती है, अहमियत इसमें आप खुराक रखती है या फिर खाना रखता है। तो मैंने फूड या मील को शुरू में लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, अब फूड या मील, दोनों में कोई भी चीज हो, फूड या मील, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, जहन में सोचिए। तो मेरे ख्याल में तो ये सिंगुलर है। तो मैं आपको बताऊं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, आर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फूड इज या मील इज, ठीक है। उसके बाद ही खाने की इंग्लिश क्या होती है, जो हमने पहले सेंटेंस में था, आई ईट फूड, तो ईट थी इसमें वर्ब, कुछ करना। अब खाना एक काम होता है ना, खाना भी काम होता है, इसलिए बोलता हूँ आप काम किया करो, कि खाना भी काम है, पीना भी एक काम है। तो जो लोग काम नहीं करते तो वो एक्चुअली ये काम भी छोड़ दें। अच्छा, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, सेकंड फॉर्म ईट की क्या है, एट, एटीई, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, आई। अच्छा, आई को हमने कन्वर्ट कर देना मी की जगह पे, अब आई को लगाना ही नहीं है। तो फूड या मील, उसके बाद इज, उसके बाद ईटन, ठीक है, फूड इज ईटन या मील इज ईटन। अब मैं जो इसके अंदर काम कर रहा था सब्जेक्ट के तौर पर, जो शुरू में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, अब नाम भी लगाऊं तो बात तो कंप्लीट है, या खुराक खाई गई या खाना खा चुका गया, तो बात तो समझ में आ गई, कोई भी खाया तो खा गया। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि कौन खाया, किसने खाया है, किसकी कारकर्दगी है, तो वो मेरी कारकर्दगी होगी, तो मैं उसमें बाय मी लगा दूंगा।
अब बाय आई नहीं लगाऊंगा क्योंकि आई एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे। तो बाय मी, फूड इज ईटन बाय मी, या फिर मील इज ईटन बाय मी। ठीक है। अच्छा, आपको मैं मजीद सेंटेंसेस समझाऊंगा ताकि आपको यानी आसानी से समझ आए। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन होगी तो जाहिर है मेरा कोई मकसद नहीं आएगा यहाँ पे आपको पढ़ाने का। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे आई कुक मील। तो ये औरतें करती हैं ज्यादातर, या फिर मर्द भी करते हैं कि मैं खाना पकाती हूँ या पकाता हूँ। ठीक है। मेरे केस में कहूँगा मैं पकाता हूँ, कोई लड़की होती है वो कहेगी मैं पकाती हूँ। ओके, तो इस बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई कुक फूड या आई कुक मील, ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, कि अगले बंदे को समझ आती है भाई ये खाना पकाती। इसमें ये जो सब्जेक्ट था उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उसको सबसे पहले बताया गया था। तो जो काम सबसे पहले किया जाता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब ने क्या करना है कि अब उसको जरा घुमा फिरा कहना है कि जी खाना पकाया गया इससे, तो मैं ये खाना पकाती है या मैं खाना पकाता हूँ, या खाना पकाया गया मुझसे। देखो इसमें कितना पका रहे हैं हम, यानी बहुत घुमा रहे हैं इस चीज को। तो घुमा के बाद कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने उस फूड या मील को शुरू में लाना है। ठीक है। तो फूड या मील दोनों में जो भी आप यूज करेंगे, मील, उसके बाद इज, क्योंकि मील एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर फूड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मील इज, उसके बाद कुक का क्या मतलब है, पकाना। तो कुक की थर्ड फॉर्म यूज, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मील इज कुक्ड या फूड इज कुक्ड। उसके बाद बाय, अगर जो सब्जेक्ट था मी था तो मतलब आय था तो उसके लिए मी बनाऊंगा। या मैं कहूँगी अरीशा कुक्स मील। अच्छा, उसमें क्या था, अरीशा के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके लिए हमने कुक्स यानी एस का इजाफा किया था। तो ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें कोई चक्कर नहीं है एस के इजाफे का, क्योंकि हमने वर्ब भी थर्ड यूज करनी है फॉर्म। तो अरीशा कुक्स फूड, तो फूड इज कुक्ड बाय अरीशा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एसर्टिव सेंटेंस जो भी हो, तो उसको हमने एक्टिव टू पैसिव जब भी कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लागू होगा। तो अब आती है बारी नेगेटिव सेंटेंस की, कि मंफी तो वैसे देखा जाए तो हमारे ओवरऑल जो है ना माहौल में बहुत ज्यादा पाई जाती है ख्याल। तो मंफी का तो लाजमी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी इज इंपॉर्टेंट टू टीच समथिंग एल्स। कि हमें अगर कुछ सीखना है तो हमने नेगेटिविटी का फेस जरूर करना है। तो ये तो एक अलग यानी हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब क्योंकि निसाब में है, कोर्स में है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि नेगेटिविटी इसमें हमने जरूर मेंशन करनी है। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हो सकता है, जैसे आई डोंट ड्रिंक वाटर। वैसे बेसिकली ये बात है नहीं सच कि पानी मैं नहीं पीता हूँ, वरना कैसे बंदा जिंदा रहता है। एज ए सेंटेंस हम सपोज करें दैट आई डोंट ड्रिंक वाटर, तो मैं पानी नहीं पीता हूँ। इसकी जब हम ऑब्जेक्टिव, इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पानी को शुरू में लाएंगे, वाटर इज, उसके बाद अच्छा इसमें फर्क क्या है, इन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने करना क्या है, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इज एम या आर के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। जैसे आई डोंट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ। वाटर इज नॉट ड्रंक बाय मी, कि पानी मुझसे पिए नहीं जाता। तो बात सेम है, मैं पानी नहीं पीता हूँ या पानी मुझसे पिए नहीं जाता। बात करने का मकसद सेम है, लेकिन क्या है कि मैं घुमा के बता रहा हूँ। अच्छा, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फूड, फूड इज नॉट ईटन बाय मी। ओके। अच्छा, मैं काम नहीं करता हूँ, आई डोंट डू वर्क। वैसे हरगिज ये बात नहीं है और ना ही होनी चाहिए किसी के लिए, लेकिन सेंटेंस है क्योंकि लोग पाए जाते हैं इस तरह के। तो ऐसे सेंटेंस आपके लिए मजबूरी है कि आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बोलना है इंग्लिश में, आप उर्दू में बोल रहे हो तो आपने कुछ भी किसी को यानी बोल देते हैं डायरेक्टली, उसको अब्यूज कर देते हो। जब इंग्लिश में आपको भंडार, उसके लिए आपके लिए वोकैबुलरी होनी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो वो मैं आपके लिए यानी तमाम फुलफिल कर रहा हूँ आपकी जो डेफिशिएंसीज है इंशाल्लाह। अच्छा, आई डोंट डू वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। तो मैं इसको घुमा के कैसे बात करूंगा, जैसे वर्क इज नॉट डन बाय मी, काम मुझसे होता ही नहीं। तो बात तो सिंपल सेम है, मैं काम नहीं करता हूँ या काम मुझसे होता ही नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या है कि घुमा फिरा के करना है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो आज की वीडियो है, जो आज का लेक्चर है, आप सबके लिए जो आज का सबक है, वो ये है कि आपने बात घुमा फिरा के करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक इस तरह से। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी 7-8 वीडियोज हैं वो इसी टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे। तो इसमें बात ही यही है कि हमने घुमा फिरा के करना है बात। ठीक है। तो इसमें माइंड नहीं करना, सबने घुमा फिरा के बातें करनी है इंशाल्लाह पूरे हमारे जो लेक्चर्स में। अच्छा, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ और सेंटेंसेस आप बनाएं, और सारे मैंने नहीं बनाने, क्योंकि मैं अगर सारे बनाने बैठूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी और वीडियो खत्म नहीं होगी। तो आपने कमेंट्स में बताने हैं अपने जो सेंटेंस, खुद आपने बनाने हैं, जो काम आपसे नहीं होते हैं डायरेक्टली आपकी लाइफ में, जो आप काम नहीं कर सकते हो, उनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताइएगा बगैर शर्माए। ओके, मैं आपको हार्ट्स भी भेजूंगा। अच्छा, अब क्वेश्चनल सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव का क्या मतलब है, टू इंटरोगेट समथिंग। वो बोलते हैं ना, जिसको किसी को पुलिस ने पकड़ गया तो उसकी क्या इंटरोगेशन हो रही है, तो वो क्या होते हैं, उसकी यानी उससे सवाल किए जाते हैं एक्चुअल में। तो इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, सवाल करना। तो चलें जी, सारे लोग जरा गौर कर लें कि इंटरोगेटिव क्या चीज होती है। इंटरोगेटिव
जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, उस सेंटेंस का क्या हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था। जैसे डू आई डू वर्क, क्या मैं काम करता हूँ, सवाल पूछता है बंदा। अच्छा, अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देता हूँ, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करूंगा, सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, इज, एम या आर, ये जो हम यूज करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने यही यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसको सबसे पहले शुरू में लाना है। यहाँ डू वगैरह का कुछ चक्कर है नहीं। ओके, तो आपने क्या करना है, इज या एम या आर को शुरू में ला देना है। अच्छा, इज, उसके बाद क्या वर्क है। अब वर्क के लिए तो हमेशा इजी लगेगा ना, इज वर्क डन बाय मी, इज वर्क डन बाय मी, क्या काम मुझसे हो जाता है, या इज वाटर ड्रंक बाय मी, या जी इज फूड ईटन बाय मी, इस तरह से। और लास्ट में अपने क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर सवाल या फिक्र मुमकिन नहीं है जब आप लिख रहे होते हैं। कोर्सेज में जब एग्जाम्स में हम एक सवाल यानी सवाल या फिक्रा लिखते हैं, तो उसके बाद अगर हम वो क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो आपका नंबर कट सकता है। तो आपने ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि वो ना हो कि आपको जी रऊफ काजी ने बताया, जी सेंटेंस हमने बता दिया, नंबर हमने एक में लिया। तो आपने जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उसमें रऊफ काजी का कसूर है नहीं, आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, उसके बाद कोई शिकायत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। हैंड राइटिंग पे फोकस करें, इसके लिए भी अपने लेक्चर्स में दूंगा आपको। अच्छा, क्वेश्चनल सेंटेंसेस आप भी बनाएं, कोई और सेंटेंस बनाए। इज, आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, इज, एम या आर शुरू में लाना है। उसके बाद जो हमारी सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, एक्टिव सेंटेंस को, उसको हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में लाया। सबसे पहले करना ही आपने ये होता है, जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर। और उसके बाद जब हम उससे भी पहले बातें यानी उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि हमारा इज, एम या आर लगना है। तो जब भी क्वेश्चनल सेंटेंस भी हो, जब भी, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस में तो ये यानी केस होता है ना कि हमने इज, एम या आर को शुरू में लाया जाता है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने सबसे पहले काम ये करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब वो जो सब्जेक्ट नया बन चुका था, आप अपने इसकी मुनासबत देखनी है कि ये सिंगुलर है, ये आई है, ये क्या है। उसके लिए उससे पहले आपने इज, एम या आर डिसाइड कर लेना है, वो लगा देना। उसके बाद जी यानी इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है V3। उसके बाद जी ऑब्जेक्ट बाय के साथ हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। आई थिंक काम जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करें। वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन हमारी जो यूट्यूब है इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जब हम रिटेंशन कायम रखने की कोशिश करते हैं, जब वीडियो को लंबा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। आई थिंक बाय फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।